दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि आंसर की से रिलेटेड है, सी सेट की। बहुत फटाफट अपन आंसर देखेंगे, बस कोई डिस्कशन नहीं। आप अपना सेट उठाइएगा और उसमें क्वेश्चन नंबर देखिएगा और फटाफट आंसर लगाते चले जाइएगा। आप क्वेश्चन मैच करिएगा। ये पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सी सेट है, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ सी सेट का है ये, और इसमें सेट सी भी है और सी सेट का भी है, दोनों बातें हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये वायुमंडल वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहिएगा। जिसमें मिराज इंग्लिश में जिसका आंसर मिराज है वो वहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए, इसका आंसर ए है फर्स्ट का। सेकंड का आंसर ध्यान रखिएगा, इसका भी ए है, सेकंड का आंसर भी ए है ना। क्लियर। अगली बात करते हैं थर्ड। आप अपने से क्वेश्चन मिलाते रहिएगा, है ना, आगे पीछे होंगे, है ना, हिंदी से मिलाइएगा, इंग्लिश वाला भी सेम है, इसका ए आंसर होगा। अगली बात करते हैं फोर्थ। फोर्थ का आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, बी, ठीक है, मीडिएटर वाला। अगली बात करते हैं फिफ्थ। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, है ना, अपन समय नहीं नुकसान कर रहे हैं, अपने को तो आंसर मिलाना है बस, और इसका आंसर होगा ए। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ के अंदर ये आंसर होगा बी। अगली बात करते हैं सेवेंथ। सेवेंथ के अंदर आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी। अगली बात करते हैं, आंसर की बस देख रहे हैं, सॉल्व करके अभी अपन नहीं देख रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये आंसर है सी। एक बार पूरा आंसर आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद आते हैं अपन नाइन्थ, और इसका आंसर है डी। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, अपने में मिला लीजिएगा, डी। उसके बाद आते हैं अपन अगला टेंथ के अंदर, और टेंथ के साथ जाते हैं, और उसमें अपन ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, उसके बेसिस में आंसर है, और उसका आंसर है डी। क्लियर। अगली बात करते हैं यहाँ पे, और ये जो है इसका आंसर है डी। क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और इसका आंसर होगा ए। क्लियर। अगली बात करते हैं थर्टींथ। थर्टींथ का आंसर होगा ए। अगली बात करते हैं यहाँ फोर्टींथ, ये गांधी जी और वो डॉग वाला जो था वो है ये, और ये अगला है, इसका भी आंसर फोर्टींथ का डी। फिफ्टींथ इसको सॉल्व करेंगे आप, 300 आंसर आएगा। सिक्सटींथ इसको सॉल्व करेंगे आप, 175 आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 17th इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आंसर आएगा। उसके बाद 18th इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 19th इसको सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद 20th इसको सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद 21 इसका सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन आएगा। 22 की बात करेंगे तो सी ऑप्शन आएगा। 23 की बात करेंगे तो डी ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा। अगली बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है। यहाँ पे कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। हम सिर्फ आंसर देखते जा रहे हैं। अगली बात कर रहे हैं 25, इसका ए ऑप्शन होगा। 26 की बात करें तो इसका सी ऑप्शन होगा। 27 6 ऑप्शन होगा, और 28 सीरीज वाले दोनों का आंसर 6। अगली बात करें अपन, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कथन का क्वेश्चन है, ये ह्यूमन राइट वाले से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों प्रबल है, मतलब दोनों जो है तो आंसर होंगे सी ऑप्शन। इसके बाद आ जाइए 30th क्वेश्चन, और इसमें ध्यान रखिएगा ये एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन होगा। क्लियर। अगली बात करते हैं, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, और इसके अंदर ट्रेन वाला क्वेश्चन है, और इसमें ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन होगा। अगली बात करते हैं अपन, ये होम लोन सिर्फ 1 होगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगली बात करते हैं तो इसका ऑप्शन होगा डी। फिर यहाँ पर आते हैं, और इसका अगला ऑप्शन देखते हैं, मोबाइल गेम्स वाला, दोनों आंसर होंगे। उसके बाद आते हैं अपन, युवावस्था में प्रोत्साहित, दोनों प्रभावी होंगे, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, अगली बात करेंगे ये कश्मीर पाकिस्तान, यहाँ पे ये जो टिक लगा है इसके साथ मत जाइएगा, ठीक है, इसमें दोनों तर्कहीन है, इसका ऑप्शन होगा डी। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे अगली बात करते हैं, जो नोटिस लगा हुआ है इसमें सिर्फ ए ऑप्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ ए। अगली बात करते हैं, इसके अंदर दोनों अंतर्निहित नहीं है, इसका ऑप्शन होगा डी। 39 के साथ जाते हैं अपन, ये ध्यान रखिएगा, और 39 के साथ अपन जाएंगे तो सी होगा ऑप्शन, ठीक है। क्लियर। अगली बात करते हैं 40 का आंसर क्या होगा, ए। क्लियर। अगली बात करते हैं 41 का ऑप्शन होगा ए। क्लियर। अगली बात करते हैं 42, ध्यान रखिएगा 42 का आंसर होगा डी, ठीक है। अगली बात करते हैं 43, इसका आंसर होगा डी। क्लियर हो गई बात।
ये सारे आंसर आपको समझ में आ रहे हैं? आपको कहीं कोई डाउट हो तो भैया आपको सॉल्व करके पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। 44 का ऑप्शन है सी, 14 आंसर आएगा 14, 45 का आंसर है ए। क्लियर? अगली बात करते हैं, इसका आंसर है 8। ध्यान रखिएगा ये ऑड नंबर्स वाला क्वेश्चन था। 47 के अंदर मेरे अकॉर्डिंग दोनों आंसर होने चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट सी है, इसके दोनों ऑप्शन होने चाहिए। अगली बात है 48 और इसका आंसर होगा बी। फिर 49 इसका आंसर है ए। और 50 का देखिए घूरना और चिल्लाना दोनों हो सकता है, बट घूरना इज द राइट, बी ऑप्शन। उसके बाद यहां ध्यान रखिएगा, यहां ऑप्शन है महलो, ठीक है। उसके बाद इसका ऑप्शन है बी। ये बहुत अजीब सा पैराग्राफ था, इंग्लिश में पढ़ते तो ज्यादा अच्छा आंसर आता है ना। इसका आंसर होगा सी। क्लियर? अगली बात करते हैं, यहां हिंदी पे आ जाइएगा, ध्यान रखिएगा आप हिंदी के आंसर के साथ हम जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसमें ऑप्शन होगा डी और उसके बाद होगा ए महत्वाकांक्षा, फिर इसका आंसर है ए। क्लियर? अरे ये तो अभी परिक्षेत्र के अकॉर्डिंग ये आंसर चल रहा था, हिंदी अभी नहीं आया है ना। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा महत्वाकांक्षा, और उसके बाद ये ए आंसर है, और इसके बाद इसका 24 आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा कैलेंडर के क्वेश्चन का। और 58 का ए आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप। 59 इसका भी सी आएगा ऑप्शन। 60 के अंदर आइएगा, इसका भी सी आएगा ऑप्शन। क्लियर? अगली बात करते हैं, अगली बात करेंगे और यहाँ पे आएगा ए। यहाँ पर ए भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ए के साथ ही हम जाएंगे। अगर अपन आते हैं 62 के अंदर तो ये अंक और अनंत ये आएगा, अनेकार्थ वाला, ठीक है। उसके बाद 63 के साथ जाइए तो ए आएगा, 64 के साथ जाइए तो सी आएगा, और 68 के साथ जाइए, अनय के साथ जाएंगे तो ये अनप। इसका आंसर नय भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगली बात है अनय का नय, बट अनप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगली बात करते हैं, यहाँ पे ईस्ट का अभीष्ट हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगर चिरंतन का हो जाएगा नश्वर, ये भी ध्यान रखिएगा, क्षणिक नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अश्व का घोटक भी मिल रहा है और कमल का जलद भी मिल रहा है, ये दोनों आंसर होंगे 100%। अगली बात करेंगे 69 का आपको यहाँ बताना है अनधिकारी प्रवेश मना है, अनधिकार प्रवेश मना है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 70 का सी ऑप्शन है, अशुद्ध बताना है आपको। अगली बात करते हैं, यहाँ ऋण गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो ये ऋण नहीं होगा, रिजु होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। यहाँ ध्यान रखिएगा, अशुद्ध बताना है तो यहाँ पुष्ट होगा, ठीक है। और जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सीएजी से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा शत्रुधन होगा आंसर। अगली बात करते हैं तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, पथ रास्ता, हालांकि तरंग घोड़ा ये भी सही हो रहा है। अगली बात करते हैं, बेमेल की बात करना है तो अलिक सच, ये ऑप्शन होगा। 77 के साथ जाते हैं तो ये आकाश ऑप्शन होगा, दिव, ठीक है। और 78 के साथ जाते हैं तो दुर्जन, बिल्कुल क्लियर है। और समीक्षा करने वाला समीक्षक कहलाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और अग्ज जो कुछ नहीं जानता उसको कहा जाता है, तो ये होगा। 80 के बाद वाले तो शायद आप लोगों से बन ही गए होंगे, इसका बी होगा, इसका ए होगा, इसका सी होगा, क्लियर, और इसका डी होगा, और इसके बाद इसका ए होगा, और इसका भी ए होगा, इसका भी बी होगा, और इसका भी सी और डी, और उसके बाद ए, उसके बाद आ जाइए ए, और उसके बाद सी, उसके बाद ए। क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा आप, हम तो आंसर बता रहे हैं बस। ए और उसके बाद सी। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आपको वहां मेंस की सारी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी, ये भी ध्यान रखना है आपको, चाहे वो फॉरेस्ट की हो या मेंस की हो, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ पे आ जाइए 96 सी और 97 ए, 98 बी और 99 यहाँ पे ए, और 100 जो है वो सी। ये हो गए पूरे आंसर, मैंने आपको बता दिए बहुत शॉर्ट में। आप अपना जो भी सेट हो उससे आप ये पूरे आंसर मिला सकते हैं। और इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, मैंने मेंस की क्लासेस चालू कर दी हैं, हिंदी उसमें स्टार्ट हो चुकी है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको क्रमिक मिलते जाएंगे। क्लियर? 1 जुलाई से प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।